एहसान है हम लोगों पे हर आन, फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है पाकिस्तान में 29 रमज़ान मुबारक, यानी 29वां रोज़ा है और आज चांद रात भी है। अगर चांद नज़र आ गया तो आज की नशरियात होगी हमारी आखिरी नशरियात, और अगर चांद नज़र नहीं आया तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और एक बार फिर आपको ये बताते चलें कि दुनिया भर में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज ईद है। सब जगह पे रोज़ा है चंद एक को छोड़कर, तो वहाँ पर आज है 30वां रोज़ा। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर रहे होंगे। मतलब नाज़रीन, कल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रात को जब हम सब तरावी पढ़ रहे थे, ज़बरदस्त किस्म की आंधी तूफ़ान और फिर बारिश हुई और इसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। कुछ देर तक लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे बारिश होती है या बारिश आती है तो फ़ौरन ही जो है वो पावर फेलियर हो जाता है, लाइट चली जाती है। इसके बाद जैसे जैसे लाइट्स आई या लोगों ने जनरेटर्स ऑन किए, बैटरीज ऑन की, मोबाइल ऑन हुए, वाईफाई ऑन हुए, तो पता चला कि शहर की कई ऐसी मसाजिद हैं जिनके शीशे टूटे। दौरान तरावी हमारे मोहल्ले की मस्जिद में भी अचानक जो है वो तो जो है आवाज़ जब तेज़ आई तो चीज़ों के टूटने की आवाज़ें भी आई, खिड़कियाँ विड़कियाँ ये वो हल्की फुल्की चीज़ें गिरी। इसी तरह से कई मकानों की छतें गिर गईं, कुछ लोग जहाँ भाग भी हो गए। इसके अलावा जो चांद रात की खूबसूरतियाँ होती हैं हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले, यानी ईद से 2 दिन पहले, वो बाज़ार लगे हुए थे, उन बाज़ारों का बुरा हाल हुआ, छतें उड़ गईं। वहाँ पे हमारे जो ख़वातीन हैं वो परेशान हो गईं और भगदड़ भी मची। कई जगहों पे मुफ्त मेहंदी और इस तरह की कम्युनिटी की सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। फिर कुछ जगहों पे शबीने चल रहे हैं या आखिरी चुके रातें चल रही हैं, लैलतुल क़द्र वगैरह, और ताक़रात भी थी आखिरी, तो इस वजह उसके इज्तिमात भी मुतासर हुए। ओपन जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे मुतासर हुए। साथ ही कई ऐसे मनाजिर भी हमने देखे कि जिसमें गाड़ियां बंद हो गईं, मोटरसाइकिल वाले पैदल जा रहे थे, शॉपिंग सेंटर्स जल्दी बंद हो गए जो कि कल उनका मेन दिन था, उनको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि यही सीज़न होता है। तो काफ़ी तबाही हुई कराची में। अच्छा, इसमें हम एक फ़ैशन भी बना चुके हैं, रिवायत भी बना चुके हैं कि फ़ौरन ही हम हुकूमत को जो है वो इसका ज़िम्मेदार करार दे देते हैं। ये बात याद रखिए कि जब कुदरती तौर पर कोई आफत, कोई परेशानी आती है तो फिर हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, हम हुकूमत को इसलिए कहते हैं कि कोई पेशगी आपका काम नज़र नहीं आता, एडवांस में कोई काम नज़र नहीं आता। जैसे बारिश रुके तो फ़ौरन आपका स्टाफ नहीं आता। दौरान बारिश जब हादसात हों तो एम्बुलेंस सर्विस, फायर ब्रिगेड, पावर फेलियर के लिए जो तदारुक करने के इदारे हैं, या बहुत ज़्यादा पानी कहीं भर जाए, गड़ा बन जाए, गाड़ियाँ गिरने लगे तो कोई बचाने वाला इदारा हो, ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अब लोगों ने जो है ना वो अशार पढ़ने शुरू कर दिए, कसीदे, और जिसको हम नोहे भी कहते हैं, फिर सियासी बयानात भी, सारी चीज़ें हैं। हम भी समझते हैं कि हुकूमत की कोताही है, लेकिन कल जिस तरह का तूफ़ान या आंधी थी, ऐसा कराची में कम देखा गया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कोई 40-50 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर का मामला था। अगर ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा तबाही हो जाती। अच्छे इलाकों में, बड़ी बिल्डिंग्स में रहने वाले, ऊंची मंजिलों पे जो रहने वाले हैं, वो तो बाकायदा बच्चे डरे हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं, कांपे हैं और घबराए हैं, और बीमारों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। इसी तरह से अच्छे मजबूत दिल वालों को भी कल जो है वो जिस तरह से बिजलियां कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, उनकी जो हालत गैर हुई है। और जिनके कारोबार हैं, पथारे हैं, स्टॉल्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जिनके प्रोग्राम्स थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि कुछ देर के बाद सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो तबाही
जो है ना वो मचा चुका था वो तूफ़ान या आंधी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर बात में हम हुकूमत को तो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसे चीज़ें साल में 4-5 दफ़ा आती हैं तो आपके पास क्या इंतज़ाम हैं। आपके पास तो नॉर्मल बारिश, इस तरह के आंधी तूफ़ान नहीं, नॉर्मल बारिश में भी आपके यहाँ मेरे ख़्याल में मेयर कराची ही खाली सामने आते हैं, बाकी तो ना उनकी तंजीम नज़र आती है, ना नीचे की सतह के लोग हैं, ना टाउन के लोग हैं, ना ऑफिसर्स हैं, कोई भी सामने नहीं आता। तो फिर जो सामने आता है, हमारी तो आदत है ना, हम फिर उसी को बुरा भला कहते हैं। तो हुस्न ज़न तो हम रखते हैं कि आप बेहतर काम करते होंगे, करेंगे, लेकिन ये कि मसला ये है कि इस तरह की अगर चीज़ें दोबारा हुई तो क्या होगा। अभी मैं स्टूडियो आ रहा था तो मुझे काफ़ी इलाके बेहतर नज़र आए। तो इसमें एक हौसला है कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो कोई 8-10 घंटे में आप शहर को ठीक कर देते, लेकिन इत्तलात आ रही हैं उन इलाकों से जो कि पुराने इलाके हैं, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, लियाकताबाद है, गुलबहार है, सुरजानी टाउन है, बल्दिया टाउन है, इन इलाकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो मैं गुजारिश करूँगा अरबाब इक़्तिदार व अरबाब इख्तियार से कि इन जगहों पे तवज्जो दें। शारा फैसल और आया चंडीगढ़ रोड को आप तो क्लियर कर ही देते हैं, वरना ज़्यादा बारिश आती है तो वो भी इलाके ऐसे ही होते हैं, लेकिन उससे बारिश ख़त्म होने के बाद आप क्लियर कर ही देते हैं। तो ऐसा ही निज़ाम कुछ बाकी इलाकों की तरफ भी तवज्जो हो जाए, बन जाए, तो फिर कराची शहर को उमूमी तौर पे ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। शहरियों से गुजारिश है अपना ख्याल रखें। अगले 2-3 दिन बारिश है, बताया जा रहा है ईद भी बारिश में होगी, और मैंने मिज़ाह में कहा था कि अब नए कपड़े पहने ना पहने, लें ना लें, सिलवाएं ना सिलवाएं, बारिश ही होनी है बस, तो फिर जो होगा सब चल जाएगा। लेकिन बहरहाल ईद की तैयारी अपनी है। आप इंडोर तो प्रोग्राम करेंगे, फैमिली से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, दोस्त अहबाब से मिलेंगे, अम्मी अप्पू से मिलेंगे, इस तरह से सारे आपस में ये प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं वो तो ईद का दिन ही इसी के लिए है। एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार की बात करना, अच्छी बातें करना, मूड को अच्छा रखना, तो ये सब तो इंशाल्लाह हम करेंगे ही। हमारी नशरियात से मुतालिक ये है कि चूँकि आज 29 रमज़ान मुबारक है, अब सारी ताक़रातें ख़त्म हो गई, लेकिन रमज़ान मुबारक की सातें अभी बाकी हैं। अगर आज चाँद नज़र आ जाएगा तो फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएगी, शव्वाल शुरू हो जाएगा, कल ईद होगी, नमाज़ पढ़ेंगे हम सुबह ईद की, और सारा निज़ाम वही ईद का जो चलता है चलेगा। लेकिन अगर आज चाँद नज़र नहीं आया तो फिर कल मगरिब की अज़ान यानी इफ्तार तक जो है वो रमज़ान है। तो अगर इसके दौरान किसी का इंतकाल हो गया तो वो रमज़ान में ही फौत या रमज़ान में ही इंतकाल होना करार पाएगा, यानी उसके लिए जन्नत लिखी जा चुकी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बाकी सातें रह गई हैं उसकी हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसमें हम कोई ऐसा अमल कर लें, हमारी कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा जुमला, कोई आँखों से निकला हुआ ऐसा आंसू जो बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए, तो क्या ही बात है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ट्रांसमिशन हमने की, गलती भी हुई होगी, कोई जुमले भी आगे पीछे हुए होंगे, आप में से कुछ लोगों को कोई बात नागवार भी गुजरी होगी, कोई तंज़, कोई मिज़ाह ऐसा जो आपको नागवार गुजरा हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मन में ऐसी कोई बात, दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी की दिल आज़ारी या नाराज़गी, यही थी कि अच्छी ट्रांसमिशन हो और हम मिज़ाह के अंदर, अच्छे लफ्ज़ों के अंदर, मीठे लफ्ज़ों के अंदर मुस्करा कर बातों को समझाएं, बग़ैर नाम लिए लोगों को हम तरग़ीब दें, तबलीग करें, और कहीं सख्ती की ज़रूरत थी तो सख्त बात भी की। तो ये नीयत थी और कोई नीयत नहीं है। हर साल हम टेलीविज़न पर रमज़ान में आपके सामने आते हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज चाँद नज़र आ गया, तो पूरे 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए, और रमज़ान की स्क्रीन पर 20 साल से आप मुझे देख रहे हैं, बल्कि बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया, हर चैनल के मालिक का शुक्रिया। हक टीवी से मैंने स्टार्ट लिया था, जो हमारी फैमिली का था, उससे पहले लब्बैक टीवी से मैंने स्टार्ट लिया, फिर सिद्दीक़ इस्माइल साहब जो मशहूर मारूफ सनाख़्वा हैं, उन्होंने वो चैनल ओपन किया था, ऑन किया था, उसका लाइसेंस लिया था लब्बैक का। लब्बैक के बाद हक टीवी हमारी फैमिली का चैनल था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र चलता रहा, फिर सारे चैनल्स पे ARYP, GOB, TV1, News 1 और अब चैनल 5। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सब के मालिकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हनीफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाजी रऊफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे खालिद आरई भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह से शाहिद जावेद साहब, ताहिर ख़ान साहब, सीमा मैडम साहिबा, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 20 साल का मेरा सफ़र था जो इसमें मेरा भरपूर साथ दिया। अच्छा जी, तो अब आगे जो आ रहे हैं नौजवान, उनके लिए यही है कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन को प्योर रमज़ान ट्रांसमिशन करें,
اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے، پیمرا کو چاہیے کہ جس طرح کی چیزیں رمضان ٹرانسمیشن میں ہر سال آ رہی ہیں، جو خرابیاں آ رہی ہیں، جو خامیاں آ رہی ہیں، جو اس مقدس نشست کے تقدس کو خراب کر رہی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو جس طرح ہے کہ ڈاکٹرز یا میڈیکل کا کوئی کام ہو، میڈیسن سے متعلق کوئی پروگرام ہو، تو ڈاکٹرز کوالیفائڈ ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، بیوٹیفیکیشن کا ہو، ایستھیٹک کا ہو تو اس سے متعلق ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبہ آتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر علم دین کا معاملہ ہو تو عالم دین کو بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن ہے تو ٹھیک ہے وہ عالم دین نہ ہو کم سے کم، لیکن دین کی معلومات ان کو ہوں، ایسے کو ہوسٹ بنائیں اور کوئی لائسنس کر دیں، اس کا کرائٹیریا مقرر کر دیں کہ چینل پر لازم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ایسا ہوسٹ لیں جس میں یہ کوالٹیز ہوں، یا یہ چیزوں یا یہ کرائٹیریا ہے اس پہ پورا اترتا ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی لائسنس سختی یا کرائٹیریا مقرر کر دیں گے تو یہ جو رمضان ٹرانسمیشن میں اوٹ پٹانگ باتیں آ رہی ہیں نا، خارش ہو رہی ہے اور ہوا نکل رہی ہے اور ٹکریں مار رہا ہوں اور پسند کی شادیاں اور میں گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بچوں کو لایا جا رہا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو کندھے پہ بٹھایا جا رہا ہے، ان کے پیٹ پہ انگلیاں، ان سے مسخرے پن اور ان سے بیچاروں سے لطیفے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ روزہ، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، روزہ کشائی کرتے تھے، تو روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہوتا تھا 10-12 منٹ کا، اس میں ہم بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، یا صورتیں سن لی، کوئی پاکستان کا ترانہ سن لیا، نغمہ سن لیا، کوئی شعر سن لیا، کوئی اچھا سا پیارا سا لطیفہ سن لیا، گھر کی کوئی بات پیاری سی پوچھ لی۔ اب کیا ہو رہا ہے، پورے سیشنز ہو رہے ہیں، تو اس سے اب بچے بھی انوالو ہو گئے۔ ہم سب چیزوں کے حامی ہیں، سب چیزوں کے لیے میں تو خوش ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس ٹرانسمیشن کا تقدس برقرار رہنا چاہیے۔ آپ انوالو کریں نا بچوں کو، کون منع کرتا ہے؟ اسی طرح سے خواتین کے پروگرام کو خواتین کریں، اور ویسے تو شرعی طور پہ تو بہت سختی ہے، خواتین آ ہی نہیں سکتی، آواز بھی نہیں آ سکتی، ان کی تصویر بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ کہ اگر کرنا ہی ہے تو ایسا کچھ کرے کہ مخلوط اجتماع، اور یہ اس کا تقدس خراب۔ اچھا، ہر چیز میں اس پہ قائل ہوں کہ لمٹ کے اندر اچھی لگتی ہے، آپ لمٹ کے اندر کریں، دائرے کے اندر کریں، لمیٹیشنز کے اندر، حدود کے اندر کریں، ہر چیز اچھی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس چیز کا یا ان چیزوں کا خیال رکھیں، نوجوان آئیں، ہوسٹنگ بھی کریں، سب کچھ کریں، تھوڑا پڑھ لیں، ورکنگ کریں۔ 4-5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے تو 1-1.5 مہینے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہر سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہے رومی بلڈرز، اور میں رومی بلڈرز کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا، اور یہ جو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے یہ بغیر ہمارے معاون و مددگاروں کے نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ تعاون کرنے والے جو ہیں ان کو نہ یاد رکھیں تو ناانصافی ہوگی۔ تو رومی بلڈرز، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو تعمیر کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے، یہ دیکھیں، بلڈنگ یور ڈریم، تو آپ بلڈنگ نہیں تعمیر ہو رہی آپ کے لیے مکان یا گھر تعمیر نہیں ہو رہا، آپ کے لیے آپ کے خواب تیار ہو رہے ہیں، وہ تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے، حقیقی تعمیر کے لیے رومی بلڈرز کے ساتھ کام کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ بزنس کریں، ان کے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں۔ اور عید کا موقع ہے، چاند رات آ گئی ہے، تو رمضان مبارک کی ساعتوں میں جو کہ اس وقت موجود ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت برکتیں دے، خوب ان کا بزنس چمکے، ان کا کاروبار چمکے، اور عید کی خوشیاں جو آنے والی ہیں، تو عید کی خوشیوں میں رومی بلڈرز آپ کو پیش کی عید مبارک بھی، اور میں میزبان کی حیثیت سے رومی بلڈرز کی طرف سے آپ سب کو بھی پیش کی عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ بہت تعاون کیا ہمارے صفان پولانی نے، فرحان رومی نے، آپ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے دوستوں کے دوست ہیں، تو آپ کے اس تعاون کو ہم کبھی نہیں فراموش کر سکتے۔ باقیوں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں۔ پہلے رن ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں۔ نبیوں کی باتیں میں آج ہوں گی سرکار کی باتیں۔ احتیاط لازم ہے میں معدے کی بیماریاں، افطار مزیدار میں چکن سالسا میکرونی، عالم ٹائم میں عید اور عبادت، ورفانہ لگا ذکر میں نعت خوانی، آج کا وظیفہ رونق افطار میں مناجات اور دعا ہوگی قبولیت کے لمحات میں۔ مفتی غلام دستگیر، ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب اور مفتی شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اسی طرح سے شیخ اسد ہمارے ساتھ ہوں گے، اسی طرح سے حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ میں نے وقفے پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ سارے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اپنی نیک تمناؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور چونکہ عید کا چاند نظر آ سکتا ہے آج ورنہ کل آ جائے گا، تو 24 گھنٹے کی بات ہے، تو ہم پیش کی عید مبارک بھی دیں گے اور ان کے لیے عید کا پیغام بھی دیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی۔
मेरे बाएं हाथ पर है क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और ये क्राउन वाले हमारे दोस्त हमारे साथ भरपूर जिन्होंने ताउन किया, और पूरा रमज़ान इनका हमारा साथ रहा। मेरी बात, मेरी आवाज़, हमारा प्रोग्राम आप तक जो पहुंच रहा था वो उसके लिए ताउन किया इन्होंने। इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, इनके कारोबार में तरक्की की दुआ भी करते हैं। क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चूँकि माहौलियात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि माहौल को बेहतर रखना है, लिहाजा अब ये पेट्रोल डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ गई। तो क्राउन का शुक्रिया। क्राउन के वैसे सोलर एनर्जी सिस्टम भी वो ये इंस्टॉल करते हैं, और सोलर भी आपको पता है कि बिजली का नैमुल बदल है, तो सोलर एनर्जी के लिए भी इनका पैगाम है कि आप इस्तेमाल कीजिए और बिजली की बचत कीजिए। तो क्राउन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ईद की आपको खुशियाँ मिलें, आपके कारोबार में तरक्की हो। साथ ही GFS बिल्डर्स, हमारे दोस्त इरफान वाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरा रमज़ान हमारे साथ ताउन किया। GFS बिल्डर्स बहुत बड़ा नाम है, और कराची में, कराची के बाद इस्लामाबाद, इंटीरियर सिंध, पंजाब, और इसके अलावा अब तो पाकिस्तान से बाहर भी GFS बिल्डर काम कर रहा है। तो डेडिकेशन है इनमें और मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर कोई मुश्किल आपके ऊपर है, कोई परेशानी ज़िंदगी में है, तो वो ख़त्म हो जाए। आप खूब फले फूले, हासिदों के हसद से अल्लाह आपको बचाए, बदनाम करने वालों की से आपको बचाए, उनके शर से आपको बचाए, उनकी साजिशों से आपको बचाए, और आप खूब तरक्की करें, आपके अहल खाना तरक्की करें, आप फले फूलें, कारोबार आपका चमके, और आप हमारे साथ ताउन करते हैं। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में आपके लिए खूब दुआ है कि अल्लाह ताला आपके साथ भलाई वाले मामलात करे। साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ J.Dot का, जो रोज़ाना मलबूसात भेजते हैं। J.Dot पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, सिर्फ मलबूसात के लिए नहीं, सैंडल्स, परफ्यूम्स, अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, लेडीज़ की, इसके अलावा ख़वातीन के कपड़े, बच्चों के कपड़े, कुर्ते, शलवार, पजामे, काफ़ी चीज़ें हैं, वेस्ट कोट्स, शेरवानियाँ, जो J.Dot आजकल का सिर्फ कपड़ा भी होता है, फिर उसको स्टिचिंग भी आप करवा सकते हैं। तो J.Dot का शुक्रिया। क्वालिटी, मयार, सोबरपन, फिर कीमत भी मुनासिब, और फिर ये कि सारे घर के लोग अगर उसके एक आउटलेट पे चले जाएं तो अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो J.Dot हर साल मेरे साथ होते हैं, ताउन करते हैं चैनल 5 की जानिब से। आपका भी शुक्रिया, और ईद की भी आपको एडवांस में मुबारकबाद। साथ ही अस्तासी रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट है, मैं फ़र्स्ट टाइम गया, एक कमाल है कि कराची में, पाकिस्तान में ऐसी रेस्टोरेंट्स होती हैं। निज़ाम भी अच्छा, एम्बियंस भी अच्छा, माहौल भी अच्छा, डिशेस भी ज़बरदस्त, चॉइस भी बहुत है, स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला, प्रोफेशनलिज्म है, और एरिया के साथ साथ जो है उस एरिया के अंदर जो घूमने फिरने की जगह हैं, या उस यूँ समझ लें कि जैसे साहिल समंदर पर है ना, तो आप पिकनिक और खाना दोनों साथ कर सकते हैं। तो इनके डिशेस जो हैं सैर व इफ्तार में भी होती हैं, और जा सकते हैं आप। अभी तो एक सहरी, एक इफ्तारी, बस एक दो रह गई हैं, और ईद के दिन भी आप जा सकते हैं। मेरी इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात भी होगी, ईद के दिन हम सारे होंगे वहाँ पर। तो ईद के दिन आप ज़रूर जाएं। बुफ़े के शौकीन अस्तासी ज़रूर विज़िट करें। अस्तासी, आपका शुक्रिया, आपने पूरा रमज़ान हमारे साथ ताउन किया, और आपका शुक्रिया कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। इफ्तार मज़ेदार का सेगमेंट कामयाब तरीन हमारा सेगमेंट था, उसके लिए खुसूसी ताउन आपका रहा। तो आपको एडवांस में ईद मुबारक अस्तासी को, और अस्तासी की जानिब से भी। अच्छा जी, शाताज ऑयल, आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ रहे रमज़ान के ट्रांसमिशन में। आपके लिए भी खूब दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें दे, और आपको भी एडवांस में ईद मुबारक। SB बिल्डर्स, SB बिल्डर्स का भी ताउन रहा हमारे साथ रमज़ान में। अल्लाह ताला आपके भी कारोबार में और इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, आपके घर में रहमतें बरकतें हों, हासिदों के असर से आपको बचाए। SB बिल्डर्स का बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। आपको भी एडवांस में ईद मुबारक। हम जब इफ्तार का सेगमेंट करते हैं, यानी कि रौनक इफ्तार, तो हमारी टेबल पे पानी की बोतल होती है, और हम सब स्टाफ वही पानी पीते हैं। वो है वे वाटर, वे मिनरल वाटर, VEY, वे वाटर का शुक्रिया, जो रोज़ाना हमारे लिए पूरा महीना उन्होंने इफ्तार कराई पानी के ज़रिए। और पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, साफ़ पानी मिल जाए तो क्या बात है। तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने सवाब भी कमाया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमाए। जो हम सब ने इफ्तार की, उस रोज़े का सवाब भी आपको मिलेगा यकीनन।
اور عید کے دنوں میں بھی انشاءاللہ لوگ آپ کا پانی استعمال کریں گے، اور بہترین واٹر ہے، صاف واٹر ہے، ضرور استعمال کیجئے۔ وے واٹر کی جانب سے بھی ایڈوانس عید مبارک۔ افطار ہم نے کی روزانہ نیو ٹاؤن بیکرز کی جانب سے، ہمارے لیے اسٹاف کے لیے روزانہ انہوں نے افطار بھیجی۔ ایک شخص اگر کسی کو افطار کروائے کسی روزہ دار کو تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس روزہ دار کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ کسی کو آپ نے افطار کرائی تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا، اور روزہ دار کے حصے میں بھی یا ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو نیو ٹاؤن بیکرز کا شکریہ، روزانہ افطار بھیجتے ہیں، ثواب ڈھیرو آپ کے لیے، یقیناً آپ کی طرف سے بھی عید مبارک۔ شیڈو گروپ کا شکریہ، تعاون کیا ہمارے ساتھ پورا رمضان۔ شایان آئیکونک بلڈرز آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، خوب کاروبار چمکے۔ بڑا نام ہے شایان آئیکونک بلڈرز کراچی کا کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں، اور ان کی جانب سے بھی عید مبارک۔ این ایس ایم اور پاپولر گروپ آف کمپنیز کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، پورا رمضان ہمارے ساتھ رہے یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کا ساتھ رہے گا۔ پاپولر گروپ آف کمپنیز آپ کا شکریہ اور عید مبارک۔ ایڈوانس میں فیضان اسٹیل کا بھرپور تعاون رہا، حاجی آصف صاحب آپ کے لیے خوب دعائیں ہیں، حسن واحد آپ کے لیے خوب دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی الجنت گروپ کا شکریہ، ڈریسلر کا شکریہ، ڈریسلر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا پورا رمضان، آپ کے رزق میں بھی برکت کی دعا ہے رمضان کے بابا کا ساتھوں میں، اور ساتھ ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ عید میں بھی ہماری خوشیوں میں شامل رہیں گے، دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ نوبل مین کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے موٹر بائک، اور موٹر بائک نہ ہو تو کراچی کیسے چلے، لاہور کیسے چلے، پشاور، گوادر، کوئٹہ، تربت، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، منڈی، بہاؤالدین، گجرانوالہ کیسے چلے۔ موٹر سائیکل ضروری ہے، نوجوانوں کی پسندیدہ سواری۔ پاکستان میں جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس میں اگر بائک نہ ہو تو کام نہیں چلتا، تو یونیک بائک نوجوانوں کی پسندیدہ بائک، یونیک بائک آپ کا شکریہ، آپ پورا سال تعاون کرتے ہیں، ہمیشہ کا ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ کا ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ آپ ہمارے خالد آرائی بھائی کے دوست ہیں، زبیر گانگرا صاحب، اللہ آپ کی محبت بھی برقرار رکھے۔ میں ذاتی طور پہ شبیر ابو طالب آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوب پھلے پھولیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، ہمارے اسٹاف کے لیے دعا کریں، ہمارے آنر کے لیے، ہمارے چینل کے لیے دعا کریں، ہمارے جتنے مہمان آتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، آپ سب ہماری عید کی خوشیوں میں شامل رہیں گے۔ جی ہم جائیں گے بریک پر، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نبیوں کی باتیں کریں گے۔ اگر کوئی اسپانسر، کوئی بھائی ہمارا رہ گیا ہے تو اس کا ذکر کر لیں گے، پریشان نہ ہو، دعا بھی ہے اور بریک۔